वेलकम टू प्रो एकेड स्कॉलर। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की जॉब डिस्क्रिप्शन को हमने थोड़ा डिफाइन किया था। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रोल क्या है, उनके फंक्शंस और उनकी टीम मेंबर्स कौन है, डीजी कौन है, कितनी विंग्स हैं। सो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी तरफ से डिफरेंट टॉपिक्स पे और डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के हवाले से अपडेट्स मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। रोल ऑफ डिपार्टमेंट। हमने लास्ट वीडियो में रोल ऑफ डिपार्टमेंट को थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर्टिकुलरली सिंध प्रोविंस के इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से। ये जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये सिंध प्रोविंस की डेवलपमेंट स्कीम्स को फोकस करती है और इकोनॉमी में इस पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स डिपेंड करते हैं। ये जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट करती है वो पब्लिक सेक्टर्स में करती है और विद द सपोर्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। और ये एक प्रॉपर प्लान कोर्स को फॉलो करती है विद स्केड्यूल टारगेट्स के साथ। तो आगे चलते हैं हम। टारगेट्स। पीएनडी डिपार्टमेंट जो है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनका टारगेट अचीव करने का जो तरीका होता है वो होता है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। वो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में के थ्रू ही अपने टारगेट अचीव करती है। पब्लिक सेक्टर मीन्स कोई भी आपकी डिपार्टमेंट्स हो गई, स्कूल एजुकेशन है, हेल्थ है और सोशल वेलफेयर है, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है बाय इंकोरेजिंग और या मोटिवेटिंग द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गई, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो आपसे इंटरव्यू में सवाल आ सकता है कि पीएनडी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम क्या है या फिर उनके टारगेट क्या हैं, तो वो या टारगेट कैसे अचीव करते हैं। उनके टारगेट हैं कि सिंध प्रोविंस के अंदर डेवलपमेंट करना, और वो टारगेट अचीव करते हैं दो सेक्टर के थ्रू। एक तो पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट और दूसरा प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना। आगे चलते हैं। पॉलिसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर की जो पॉलिसी होती है वो फेडरल गवर्नमेंट मैनेज करती है। प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसीज जो है मेकिंग, वो काम है फेडरल गवर्नमेंट का। फेडरल गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसीज को मैनेज करती है और बनाती है अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मेन फोकस ऑफ डिपार्टमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सिंध गवर्नमेंट का मेन फोकस है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पे काम करना। पब्लिक सेक्टर मीन्स आपकी सारी डिपार्टमेंट्स जो भी सिंध गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं उसकी डेवलपमेंट में काम करना। और इनका जो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डेवलपमेंट प्लान्स को प्रिपेयर करना अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को ही प्रायोरिटी देना, चूज करना हर डिपार्टमेंट। जैसे कि हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो पीएनडी होता है इनका फोकस होता है कि वो प्रोजेक्ट हम चूज करें जिसकी वैल्यू और वर्क ज्यादा हो, जिसकी नीड ज्यादा हो। और ये हमेशा नेशनल प्लान के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्लान, अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। फंक्शन। इनका फंक्शन है पॉलिसीज को प्लान और डेवलप करना। और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉरेन एड टेक्निकल असिस्टेंस के साथ कोऑर्डिनेट करती है थ्रू द इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आपसे सवाल आ सकता है कि ये फॉरेन एड से कोऑर्डिनेशन कैसे करती है, तो आप कहेंगे ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू ही उनसे कोऑर्डिनेट करती है। कंडक्ट इकोनॉमिक रिसर्च, दूसरा काम इनका है इकोनॉमिकली रिसर्च को कनेक्ट करना कि हर डिपार्टमेंट्स में कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितनी प्रोजेक्ट्स की नीड है। और उसका जो दूसरा काम है, मैंने आपको बताया कि स्टेटिकल ऑफिसर्स का काम स्टेटिक्स को मैनेज करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी ये डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। सो
ओवरसी स्टैटिक्स इंक्लूडिंग द ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स। ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स ये डिपार्टमेंट है, इनके साथ ये स्टैटिक्स को मैनेज करते हैं, देखते हैं, फिर वो है स्टैटिकल ऑफिसर का काम। उसके अलावा ये डेवलपमेंट स्कीम्स को रिव्यू और रिकमेंडेड करते हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के की इनके पास आती है। फंक्शन मॉनिटर evaluate and prepare appraisals of development scheme। अप्रेजल्स ऑफ डेवलपमेंट स्कीम मतलब एस्टीमेट्स, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको मॉनिटर करना, एवेल्यूएट करना, चेक करना कि क्या वो उनके प्लान के हिसाब से या जो प्रपोज प्लान है उसके हिसाब से काम चल रहा है या नहीं। और उसके अलावा ये इनके अप्रेजल्स प्रिपेयर करना मतलब एस्टीमेट से कितना इसका एक्सपेंडिचर होगा। उसके अलावा ये नेशनल प्लानिंग एजेंसी से भी कोऑर्डिनेट करते हैं और डेवलपमेंट प्लान्स को पब्लिसाइज करते हैं और पब्लिक को रिजल्ट बताते हैं। इन्फॉर्म दी पब्लिक ऑफ रिजल्ट मतलब जो भी कोई स्कीम ये करते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले, तो उस अप्रूव करने से पहले ये पब्लिक हियरिंग रखते हैं ताकि जो आसपास के लोग हैं उनको इंफॉर्मेशन मिल सके कि हम ये डेवलपमेंट का काम करने जा रहे हैं। क्या अगर आपको कोई इस पे ऑब्जेक्शंस है तो आप वो क्लियरली बता दें। तो मतलब इनकी पब्लिक हेयरिंग भी होती है। तो आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है कि ये एडीपी स्कीम्स करने से पहले कौन सा स्टेप करते हैं, तो आप बताएंगे ये एडीपी जब भी कोई स्कीम करने जाते हैं, प्लान करने जाते हैं, तो फिर वो पब्लिक हेयरिंग रखते हैं ताकि उस एरिया के आसपास के लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके। उसके अलावा ये सिंध गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑफिसर्स की फॉरेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी मैनेज करते हैं। और डिपार्टमेंटल सर्विस मैटर पीएनडी खुद हैंडल करती है, वो मैटर्स जो एसएनजीडी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को असाइन नहीं होते। बोर्ड पीएनडी बोर्ड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, पहले ये पीएनडी डिपार्टमेंट थी, उसके बाद ये बोर्ड के फॉर्म में रिकंस्ट्रक्टेड हुई और जो बोर्ड स्टेब्लिश हुई वो 21 फरवरी 2017 को हुई विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो जी ये थी आज की वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक पे डिपार्टमेंट के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से अपडेट्स मिलती रहें और डिफरेंट जॉब्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन और प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।